हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मधुक या यष्टि मधु। तो देखो, ये दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है मधुक, एक होता है मधुक। ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा, और ये दोनों अलग अलग है। तब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो ये है महुआ, जिसको अपन बोलते हैं, है ना। और जो मधुक है ये छोटे ऊ की मात्रा वाला, ये है यष्टि मधु, और या फिर जिसको अपन मुलेठी बोलते हैं वो। तो आज अपन पढ़ेंगे यष्टि मधु या मधुक। इसका बॉटनिकल नेम है ग्लाइकोराइजा ग्लैबरा, फैमिली है फेबियसी। या आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसके पर्याय है क्लीतक, मधुक और जलज। क्लीतक इसको बोलते हैं क्योंकि ये नपुंसकता का नाश करता है। मधु किसको बोलते हैं क्योंकि यह मधु के सदृश्य है। मधु मीन्स हनी के सदृश्य है। और इसको यष्टि मधु बोलते हैं क्योंकि जो इसका मूल होता है, मूल मीन्स इसकी जो रूट होती है वो, उसमें कैसा रस होता है? मधुर रस होता है। नेक्स्ट है चरक ने इसको कंठय, जीवनीय, वर्ण्य, वमनोपक और सर्दी निग्रहण महाकषाय के अंदर शामिल किया है। इसका जो स्वरूप है, मतलब ये एक टाइप का शूप प्लांट है जो 2 से 4 फुट का होता है। ये पेरिनियल प्लांट है। इसके जो पत्र है, पत्ते हैं, वो कैसे है? कंपाउंड लीव्स है इसके अंदर, और इलिप्टिक है। इलिप्टिक्स मीन्स जो ओवल शेप की हो और जो वो आगे से कैसी हो? पॉइंटेड हो। नेक्स्ट है इसके जो पुष्प होते हैं वो है गुलाबी और बैंगनी कलर के होते हैं। इसके जो फल होते हैं वो पोड, मतलब फली के जैसे इसके अंदर फल लगते हैं। उत्पत्ति स्थान है हिमालय, और इसकी 2 प्रजाति बताई गई है, एक तो जलज और एक है स्थलज। नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो, इसका जो बॉटनिकल नेम था वो था ग्लाइकोराइजा ग्लैबरा। तो ग्लाइकोराइजा से ग्लाइकोराइजिक एसिड हो गया, और इसके अंदर होता है आइसोलिक्रेटिन। इसके अलावा इसके अंदर ये कैसा होता है? मधुर रस का होता है, इसलिए अपन इसमें ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज भी लिख सकते हैं। रसपंचक की बात करें तो रसपंचक इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होता। इसका रस कैसा है? मधुर है, तो इसलिए इसका रस मधुर है। तो इसका विपाक कैसा है? मधुर है, और मधुर विपाक से ये शीतवीर्य है। और अपने को पता है कि जो मधुर रस होता है वो कैसा होता है? गुरु और स्निग्ध होता है। तो इस वजह से इसका रस क्या है? मधुर है। विपाक क्या है इसका? मधुर विपाक है, शीतवीर्य है, और गुरु और स्निग्ध गुण वाला होता है। दोष कर्म की बात करें तो ये वात और पित्त शामक है। तो देखो, वात शामक कैसे हुआ? क्योंकि ये स्निग्ध है ना। गुण क्या है इसका? स्निग्ध है। और पित्त शामक कैसा हुआ? क्योंकि इसका वीर्य क्या है? शीत वीर्य है इसका, इसलिए ये वात पित्त शमन है। अन्य कर्म की बात करें तो ये चक्षुष है, बल्य है, वन्य है, केश्य है और कंठय है। इसके अलावा ये मेद्य रसायन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेद्य रसायन कौन सा है। तो जो मधुक है या यष्टि मधु है वो मेद्य रसायन है। ये दाह का नाश करता है। दाह का नाश कैसे करता है? क्योंकि ये शीतवीर्य है, तो पित्त का शमन करेगा, तो ये दाहनाशक हो गया। नेक्स्ट है वेदना स्थापन, मीन्स ये पेन के अंदर रिलीफ देता है। तो अपने को पता है पेन किसकी वजह से होता है? वात की वजह से होता है, और ये वात का क्या कर रहा है? शमन कर रहा है, इसलिए ये वेदना स्थापन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये कुछ सिस्टम्स के ऊपर कैसे वर्क करता है। तो अगर श्वसन संस्थान की बात करें तो ये स्निग्ध और मधुर होने की वजह से क्या है? कंटेय है। रक्तवह की बात करें तो एज ए कोगुलेंट वर्क करता है ये, मतलब शोणित स्थापन करता है। मतलब शोणित मीन्स रक्त, मतलब ब्लीडिंग को रोकता है, ये कोगुलेंट की जैसे वर्क करता है। मूत्रवह की बात करें तो ये कैसा होता है? स्निग्ध होता है, इसलिए मूत्र मार्ग का क्या करता है? स्नेहन करता है। त्वचा के अंदर अपन ने पढ़ा है कि वर्ण्य महाकषाय के अंदर बताया गया है चरक द्वारा, तो इसलिए ये कंडू और जो चर्म रोग होते हैं उनका नाश करता है। इसके अलावा ये जीवनीय महाकषाय में है, इसलिए अपन इसको जीवनीय बोल सकते हैं। और ये संधानीय महाकषाय में भी है, तो ये संधानीय भी काम करता है। नेक्स्ट है नेत्रों के अंदर करें तो ये चक्षुष है। इसका प्रयोजांग की अगर अपन बात करें कि अपन कौन सा अंग अपन इसका काम में लेते हैं तो वो है मूल। मात्रा की बात करें तो इसका जो चूर्ण है वो अपन लेते हैं 1 से 3 ग्राम, और क्वाथ है वो 50 से 100 ml अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है इसके कुछ योग है कि इनको मेडिसिनल फॉर्म के अंदर अपन के कहीं कहीं में यूज़ में आता है ये, तो है ये यष्टि आदि चूर्ण। ठीक है,
यष्टि आदि जब चूर्ण बनता है तो ये इसमें मेन कंटेंट क्या होता है, यष्टि मधु होता है। नेक्स्ट है चंदन आदि तेल, नेक्स्ट है यष्टि माधवादि तेल। ये 3 कंटेंट्स है जिनके अंदर यष्टि मधु पाया जाता है।